इम्तियाज जलील जी। सेंट्रल हॉल में बैठा हुआ था, आज के संस्कृत के बिल के ऊपर मैं कुछ लिख रहा था। मेरे महाराष्ट्र के एक सहयोगी सांसद मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो मैंने कहा कि संस्कृत के बिल के ऊपर आज मैं भी कहूंगा। तो अचानक उनके पास से एकदम हंसी निकल गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका क्या ताल्लुक है। वो ये बताना चाह रहे थे कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का संस्कृत से क्या ताल्लुक है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर हमने जबान को मजहब के साथ जोड़ दिया है। इसके साथ जबकि हकीकत ये है, इसके साथ भी आप उस इलाके से आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जहां संस्कृत की काफी फलाह बहुत ज्यादा चलती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि हम लोग मजहब को और जबान को क्यों साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि संस्कृत अगर मेरी जबान नहीं है, लेकिन संस्कृत का मैं उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी उर्दू से मोहब्बत करता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम लोग जिस तरह आज संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, हम दूसरी जबानों को भी इसी तरह से आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने बताया कि 100 देशों के अंदर 250 विश्वविद्यालय है जहां पर संस्कृत बोली जाती है। लेकिन हम मंत्री जी से ये पूछना चाह रहे थे कि इस देश के अंदर संस्कृत की हालत ऐसी क्यों हो गई है। आंकड़े मैं आपको बताता हूं, 2001 के सेंसस के हिसाब से इस देश के अंदर संस्कृत बोलने वाले सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि महज 14,000 लोग संस्कृत बोलते थे। 10 साल के बाद जब दोबारा सेंसस हुआ, उस सेंसस के हिसाब से 2011 के अंदर इस देश के अंदर संस्कृत बोलने वाले महज 24,821 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया कि हम संस्कृत बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि 10 सालों के अंदर अगर संस्कृत का इजाफा हुआ इस मुल्क के अंदर तो महज 10,000 लोग बढ़े हैं। यानी कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर अध्यक्ष महोदय देखेंगे तो इतने बड़े मुल्क के अंदर जो हमारी अपनी जबान संस्कृत होनी चाहिए उसे जानते कितने लोग हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से 0.00198%, 0.00198% लोग ही संस्कृत जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जैसा बताया हूं कि जो साहब मेरे ऊपर हंस रहे थे, मैंने उनको ये बताया कि मेरी पत्नी मुसलमान होने के बावजूद भी संस्कृत इतनी अच्छी तरह से जानती है कि पुणे शहर में वो संस्कृत का ट्यूशन लेती थी, क्योंकि पुणे शहर के अंदर संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिलते थे, तो मेरी पत्नी ट्यूशन लेती थी। तो जो बच्चे को लेकर आते थे पेरेंट्स, वो पेरेंट्स धीरे से उनसे पूछते थे कि आपने क्या इंटरकास्ट मैरिज की है, क्योंकि वो खुद हैरान रह जाते थे कि एक मुसलमान लड़की संस्कृत कैसा अच्छे से जानती है। तो हम उन्हें ये बताते थे कि संस्कृत हम सीखना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप संस्कृत को बढ़ाइए, हम पूरा साथ देंगे। हम तो ये आपसे उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर आप एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी संस्कृत की शुरू करिएगा। लेकिन संस्कृत के साथ साथ हम चाहते हैं कि उर्दू जबान के ऊपर भी, क्योंकि उर्दू मोहब्बत की जबान है। आप जानते हैं कि मंत्री साहब, अगर जिसके सीने में दिल है और वो धड़कता है तो यकीनन उसे उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी जबान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो उर्दू को भी आप उसी तरह से आप बढ़ाइएगा। आप जिस तरह से संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय शुरू कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश रहेगी कि आप महाराष्ट्र के अंदर एक संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ मेरे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर अगर आप एक उर्दू यूनिवर्सिटी को अगर डिक्लेयर करेंगे तो हम आपका बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ एक और जबान है, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ 2500 साल पुरानी एक और जबान है साहब, पाली जबान। ये पाली जबान वो जबान है जो भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का जितना भी लिटरेचर है, ये जितना भी लिटरेचर है ये पाली जबान के अंदर है। और आज हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर जितने भी लोग वहां पर पाली जबान पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पाली जबान को पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। कई साल पुरानी यह मांग है
कि इस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि औरंगाबाद शहर बुद्धिस्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है, हमारी यह ख्वाहिश रहेगी कि पाली जबान को भी, जिस तरह से आज संस्कृत को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ पाली जबान के लिए भी एक विश्वविद्यालय अगर औरंगाबाद शहर के अंदर अगर शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सरकार जो है वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो करती भी है जब वो नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इम्तियाज जलील जी।